आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम द पोप्स एक्सर्सिस्ट है। ये एक हॉरर मूवी है। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई है। शुरुआत में हम स्कूटर पर एक शख्स को देखते हैं। ये 4 जून 1987 की रात होती है। ये शख्स गैब्रियल होता है जो कि एक पादरी है। हम यहाँ एक लड़का देखते हैं जिस पर शैतानी रूह कब्जा कर चुकी होती है। फादर गैब्रियल इस लड़के का इलाज करने यहाँ आता है। वो लड़के के अंदर की शैतानी रूह से पूछता है कि तुम कौन हो। वो जवाब देता है कि मैं शैतान हूं। फादर गैब्रियल इसका नाम पूछता है, लेकिन शैतान अपना नाम नहीं बताता। फादर उसे कहता है कि इस लड़के को छोड़ दो। तभी वहां एक सुअर को लाया जाता है। फादर गैब्रियल कहता है कि अगर तुम वाकई शैतान हो तो मुझे इस सुअर के अंदर जाकर दिखाओ। शैतान भी वैसा ही करता है और इस लड़के से निकलकर वो सुअर के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो सुअर के अंदर जाता है तो फादर गैब्रियल इस सुअर को गोली मार देता है और लड़का ठीक हो जाता है। यहां ये वाज़ेह था कि फादर गैब्रियल एक बहुत माहिर पादरी है। इसके बाद हम एक कार में जूलिया नाम की लड़की को ड्राइव करता देखते हैं, जो अपने छोटे बेटे और बेटी के साथ अमेरिका से स्पेन आ रही होती है। दरअसल 1 साल पहले जूलिया का शौहर एक कार हादसे में मर गया था, जिसमें इसका बेटा हेनरी भी अपने बाप के साथ था। हेनरी तो इस हादसे में बच गया, लेकिन इसने बाप को अपने सामने मरता देखा था। तब से इसने बोलना बंद कर दिया होता है। जब जूलिया इस घर पहुंचती है तो उसकी मुलाकात फादर एस्कोबल और इस घर की मरम्मत करने वाले कॉन्ट्रैक्टर से होती है। फादर एस्कोबल इस घर की देखभाल करता था। वो कहता है कि आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं, क्योंकि जूलिया के पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। तो वो अपने शौहर के खानदानी घर की मरम्मत करवाकर उसे बेचने आई थी, इसलिए कुछ दिन उन्हें यहीं पर रहना था। लेकिन जूलिया की बेटी यहां नहीं रहना चाहती थी। जब हेनरी घर को देख रहा होता है तो वो एक दीवार पर निशान देखता है। ये निशान एक चर्च का होता है। इसी वक्त इस दीवार में शिगाफ पड़ जाता है, जिसे देखकर हेनरी डर जाता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ चर्च काउंसिल में मीटिंग होती है, जिसमें फादर गैब्रियल को बुलाया जाता है। वहां सब फादर गैब्रियल से पूछते हैं कि तुमने हमारी इजाजत के बगैर इस लड़के में से बदरू को क्यों निकाला। फादर गैब्रियल सबको बताता है कि वहां कोई बदरू नहीं थी। दरअसल उस लड़के को दिमागी बीमारी थी। वो सोच रहा था कि इस पर किसी आसेब का असर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तभी वहां मौजूद एक फादर कहता है कि जरूरी नहीं कि हर इंसान में शैतान हो। हमारे पास जो भी मरीज आते हैं इनमें ज्यादातर ज़हनी बीमार लोग होते हैं, और 100 में से 2% ही हमको बदरूहों का सामना करना पड़ता है। वहां मौजूद एक फादर गैब्रियल को ओहदे से हटाने की बात करता है, जिसे सुनकर फादर गैब्रियल गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ऐसा करके तुम सबकी पोजीशन खतरे में डालोगे। यहाँ एक फादर किसी लड़की का जिक्र करता है जो फादर गैब्रियल के केस में मर गई थी। गैब्रियल को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो मीटिंग छोड़कर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि वही निशान घर में काम करने वाले मजदूर देखते हैं। जब वो आग लगाकर दीवार के अंदर देखने की कोशिश करते हैं, तभी वहां जोरदार धमाका होता है और वो मजदूर जख्मी हो जाते हैं। ये धमाका सल्फर गैस जमा होने की वजह से होता है। इस हादसे की वजह से कॉन्ट्रैक्टर काम छोड़कर चला जाता है। जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो हेनरी की तबीयत खराब होने लगती है और उसने बोलना भी शुरू कर दिया था। जब जूलिया इसके पास जाती है तो हेनरी अजीब सी बातें करने लगता है और अपने चेहरे को भी नोच लेता है। फिर जूलिया हेनरी को अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर उसे बताता है कि वो अपने वालिद की मौत के सदमे में है, इसलिए इसे दिमागी डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर जूलिया को एक इंजेक्शन भी देता है और कहता है कि अगर हेनरी काबू से बाहर हो जाए तो उसे ये इंजेक्शन दे दें, जिससे वो बेहोश हो जाएगा। फिर जूलिया हेनरी को घर ले आती है। तभी हेनरी के अंदर का शैतान बोलता है कि पादरी को लेके आओ, इसलिए वो मदद के लिए फादर एस्कोबल के पास जाती है। जैसे ही फादर हेनरी को देखने के लिए अंदर जाता है तो उसके अंदर का शैतान फादर को उठाकर बाहर फेंक देता है और कहता है कि तुमने गलत पादरी को भेजा है। फिर हम फादर गैब्रियल को अपने उस्ताद के साथ देखते हैं। उस्ताद फादर को स्पेन जाने का कहता है और हेनरी के बारे में भी बताता है कि इसके अंदर एक खतरनाक शैतान है और उसकी वजह से चर्च को भी काफी परेशानी का सामना है।
اس لیے تمہیں اس بچے کو بچانا ہوگا اور جو بھی کرنا سمجھداری سے کرنا۔ پھر فادر گیبریل استاد کے کہنے پر جولیا کے گھر جاتا ہے اور جولیا سے کہتا ہے کہ میں ہنری کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو ہنری کے اندر کا شیطان اس پر ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے، آؤ آؤ، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ فادر گیبریل اسے ایک نشان دکھاتا ہے جس سے ہنری کی آنکھوں میں شیطان کی آنکھیں نظر آنے لگتی ہیں۔ جب وہ اس کا نام پوچھتا ہے تو شیطان اپنا نام بتانے سے انکار کر دیتا ہے۔ دراصل اگر کسی شیطان کا نام جان جائیں تو اسے قابو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں ہنری کے اندر کا شیطان گیبریل کو بزدل کہتا ہے۔ دراصل گیبریل اس سے پہلے فوج میں تھا لیکن ایک جنگ میں وہ لڑائی سے ڈر کر بھاگ گیا تھا۔ شیطان کے ایسا بولنے پر بھی گیبریل کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ پھر ہنری اپنے منہ سے ایک مردہ چوزا نکالتا ہے جسے دیکھ کر گیبریل گھبرا جاتا ہے۔ پھر گیبریل باہر آتا ہے اور اسکوبل اور جولیا سے کہتا ہے کہ ہنری کے اندر بہت خطرناک شیطان ہے جو کہ بہت طاقتور بھی ہے۔ اس پر جادو کرنا آسان نہیں ہے اور اگر ہم جلد ہی کچھ نہ کر سکے تو ہنری کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ جولیا کہتی ہے کہ ہنری کو اپنے باپ کی موت کا بہت سخت صدمہ تھا اور اب شیطان نے اس کا فائدہ اٹھا لیا۔ لیکن گیبریل کو یہ واضح نہیں تھا کہ شیطان ہنری کے اندر آخر کیا کرنا چاہتا ہے۔ وہاں شیطان جولیا کی بیٹی کو بھی ڈراتا ہے اور اس سے فون پر اس کے باپ کی آواز میں بات کرتا ہے۔ ادھر شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا ہوتا ہے۔ یہاں اسکوبل اور فادر گیبریل ہنری کا ایکسرسزم کرنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ دونوں ہنری کے پاس جاتے ہیں تو شیطان انہیں ان کے ماضی کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ گیبریل سے کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ایک لڑکی مر گئی، اور اسکوبل سے کہتا ہے کہ تم ایک پادری ہو مگر پھر بھی غلط کام کرتے ہو۔ یہ سن کر اسکوبل ہنری کا گلا دبانا چاہتا ہے مگر فادر گیبریل اسے روک دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا ایکسرسزم مکمل نہیں ہو پاتا اور وہ کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ پھر اسکوبل اپنی کہانی گیبریل کو بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا تھا لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میں پادری ہوں، اور ہمارے درمیان بہت کچھ غلط ہو گیا، لیکن جب مجھے احساس ہوا تو میں نے اسے چھوڑ دیا اور ایک سچا پادری بن کر اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ فادر گیبریل کے سامنے کنفیس کر کے وہ اچھا محسوس کرنے لگتا ہے۔ اب فادر گیبریل بھی بتاتا ہے کہ جب میں پادری بنا تو مجھے ایک لڑکی کا کیس ملا جو شیطان کے قابو میں تھی، لیکن میں نے سوچا کہ شاید وہ ذہنی مریض ہے۔ میں نے اس کا علاج نہیں کیا اور وہ لڑکی بعد میں چھت سے کود کر مر گئی۔ مجھے اب بھی لگتا ہے کہ اگر میں اس کی بات مان لیتا تو آج وہ زندہ ہوتی۔ پھر فادر گیبریل اسکوبل سے کہتا ہے کہ تم ہنری پر نظر رکھو، اور وہ خود اس شیطان کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے نکل جاتا ہے۔ اسے اس گھر میں ایک کنواں ملتا ہے جس پر نشان بنا ہوتا ہے۔ پھر جب فادر گیبریل اسے ہٹاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کنویں میں بہت ساری کھوپڑیاں ہیں۔ دوسری طرف ہم چرچ میں گیبریل کے استاد کو دیکھتے ہیں جو کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں کا شیطان بہت طاقتور ہے اور وہ ایک ہی وقت میں بہت سے لوگوں پر قابض ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے پر استاد بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ پھر ہنری کے اندر موجود شیطان بڑی چالاکی سے اسکوبل کو اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے۔ جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو شیطان اس کے کان پر کاٹ دیتا ہے اور جولیا کی بیٹی کو بھی دیوار کی طرف پھینکتا ہے۔ جولیا جو کہ بستر پر سو رہی ہوتی ہے اس کا گلا دبانا شروع کر دیتا ہے۔ اب گیبریل وہاں آتا ہے اور سب کو بچا لیتا ہے۔ اب وہ اسکوبل کو لے کر اسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں اس نے کھوپڑیاں دیکھی تھیں۔ فادر گیبریل اسکوبل کو بتاتا ہے کہ جب یہودیوں نے عیسائیت اختیار کی تو اس وقت انکار کرنے والوں کو یہاں سزا کے طور پر قید کر دیا گیا تھا۔ پھر دونوں اندر چلے جاتے ہیں جہاں انہیں وہی دروازہ ملتا ہے جو ہنری نے دیکھا تھا۔ جب وہ دروازہ کھولتے ہیں تو اندر بہت سارے کنکال دیکھتے ہیں، جن میں سے ایک کنکال پنجرے میں بند ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک پادری کا ڈھانچہ ہے۔ وہاں وہ دوسرا دروازہ بھی دیکھتے ہیں جس کی چابی اس پادری کے کنکال کے پیٹ میں ہوتی ہے۔ وہاں انہیں دنیا کے سب سے بڑے پادری کا کنکال بھی ملتا ہے جس کی گود میں ایک کتاب ہوتی ہے۔ پھر گیبریل کتاب سے دیکھ کر بتاتا ہے کہ یہاں ایک بہت ہی خطرناک شیطان کا ایکسرسزم ہو رہا تھا اور اس نے یہاں بہت سارے لوگوں کو اپنے قابو میں کر لیا تھا، لیکن اس شیطان پر قابو نہ پایا جا سکا۔ جب پادریوں کو اس شیطان کے بارے میں پتا چلا تو اس جگہ کو بند کر کے یہاں ہمیشہ کے لیے شیطان کو قید کر دیا گیا۔ گیبریل کو شک ہوتا ہے کہ ہنری کے اندر کا شیطان بھی یہی ہو سکتا ہے۔
गैब्रियल समझ जाता है कि वो शैतान हेनरी के अंदर सिर्फ इसलिए गया है कि वो मुझे वरगला कर अपने काबू में कर ले और चर्च और खुदा के नाम पर मुझसे गलत काम करवा सके। गैब्रियल को किताब से ये भी पता चलता है कि दुनिया में और बहुत सी जगह ऐसे खतरनाक शैतान मौजूद हैं जिनमें से ये शैतान भी एक है। यहाँ गैब्रियल को इस शैतान का नाम भी पता चल जाता है। जब शैतान को पता चलता है कि फादर उसका नाम जान चुका है तो वो जूलिया की बेटी को हासिल करने की कोशिश करता है। जब जूलिया अपनी बेटी को बचाने आती है तो वो इसकी बेटी को फेंक देता है और जूलिया को मारने की कोशिश करता है। फिर जूलिया की बेटी डॉक्टर का दिया हुआ इंजेक्शन उठाकर हेनरी को लगाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और इस तरह जूलिया की जान बच जाती है। अब ये लोग हेनरी को बांध देते हैं और खुदा से दुआ करने लगते हैं। अब यहाँ शैतान उन्हें अपनी असली ताकत दिखाता है। वो जूलिया की बेटी पर काबू पाकर उसे छत पर चढ़ा देता है और जूलिया को मारने की भी कोशिश करता है। शैतान गैब्रियल से कहता है कि अगर तुम मेरे सामने हथियार डाल दोगे तो मैं सबकी जान छोड़ दूंगा। जब गैब्रियल हर किसी की जान को खतरे में देखता है तो वो शैतान की बात मान लेता है, जिससे शैतान सबको छोड़ देता है। एस्कोबल इसका फायदा उठाते हुए जूलिया और उसके बच्चों को इस जगह से बाहर निकाल देता है और खुद यहां रहते हुए फादर गैब्रियल की मदद करने का फैसला करता है। अब शैतान फादर में दाखिल हो जाता है। फादर खुद को फांसी देकर मारना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि शैतान इससे गलत काम करने को कहेगा, लेकिन शैतान उसे ऐसा नहीं करने देता। गैब्रियल को अब खून की उल्टियां आ रही होती है। अब फादर एक्सर्सिज्म वाली जगह पर जाता है और खुद को जलाने की कोशिश करता है। इतने में एस्कोबल भी वहां पहुंच जाता है, जो कि मंत्र पढ़कर एक्सर्सिज्म शुरू कर देता है। फिर शैतान इस लड़की की शक्ल में एस्कोबल के सामने आता है जिसे वो मोहब्बत करता था। लड़की खून में नहा चुकी होती है और एस्कोबल को मारने लगती है। दूसरी तरफ गैब्रियल के सामने भी शैतान इस लड़की को लाता है जो उसकी वजह से मर गई थी। एस्कोबल लड़की के सर पर होली सलीब रखता है, जिसकी वजह से लड़की का जिस्म फट जाता है। अब एस्कोबल वही सलीब गैब्रियल को देता है। इस तरह वो लड़की भी गैब्रियल से दूर हो जाती है, जिसके बाद एस्कोबल और गैब्रियल एक्सर्सिज्म शुरू कर देते हैं और शैतान को जहन्नम में भेज देते हैं। अब हम देखते हैं कि उस्ताद भी ठीक हो गया है और इन दोनों को बुलाकर उनकी तारीफ करता है। फिर एक और फादर वहां आता है और उन्हें लाइब्रेरी में ले जाता है। फादर कहता है कि अभी भी 199 ऐसी जगहें हैं जहां शैतान पाए जाते हैं और अब दोनों को जाकर उन्हें खत्म करना पड़ेगा। और फादर गैब्रियल एस्कोबल को कहता है कि ये काम भी हम दोनों साथ में करेंगे।